प्रिय बनाता मैं, भाव नाना रंगों के भर भर सजाता मैं। भाषा के माध्यम कागज अथवा कपड़े पर अवलोकित किया है जो उसको दर्शाता। कल्पना वाहन बैठ करता हूँ पर्यटन में, उन्मुक्त वसुंधरा पर निःशुल्क देशाटन में। देश काल बंधनों को भी पूर्ण काट कर सुंदर सैर साथी मनोरंजन कराता। नहीं कोई जादूगर न कोई हूँ सिद्ध में, विज्ञान के कोई किसी नियम से भी न बद्ध में। हृदयों से एक प्रिय सेतु जोड़कर विचारों के सिंध में प्लावित कराता। अंतिम है, वाद्य वादन कोई भी नहीं हूँ बजाता, वाद्य वादन कोई भी नहीं हूँ बजाता मैं। बस मैं बजाता हूँ लेकिन कब्जा में। वाद्य वादन कोई भी नहीं हूँ बजाता मैं, रंगमंच पर भी न कोई खेल रचाता मैं। नेत्रों और श्रवणों का युगल जोड़ परस्पर गीतों का गान गाता रसपान कराता। बहुत बहुत धन्यवाद भारतेंदु जी। देखिए, आपको मैं एक कष्ट दुआ जरूर दूंगा कि मैं आपसे बार बार कहूंगा करतल ध्वनि के लिए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ी अच्छी है। और ये मुझे सूचना मिली है कि हमारी जो प्रधान कौंसल हैं, कौंसलाधीश्वरी श्रीमती प्रीति सरन जी, वो आने में असमर्थ हैं, तो उनका संदेश हमारे MP सिंह जी जो हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि उन्हें आना था लेकिन वो अभी आने में समर्थ नहीं है, तो मैं MP सिंह जी आपको बुलाना चाहूँगा। आप वो कुछ संदेश देना चाहते हैं, स्वागत है आपका MP जी। नमस्कार भारतेंदु जी, प्रणाम कला जी। समय को रखते हुए ध्यान में और उर्दू में अगर बोले तो नज़ाकत भी रखते हुए ख्याल में दो ही शब्द कहें। सबसे पहले तो मैं भारतीय कौंसलावास में भारतीय कौंसलाधीश की तरफ से आप सब सम्मानित समितियों का हार्दिक अभिनंदन व भावभीना स्वागत करता हूँ। हिंदी मंच की स्थापना हमने गत वर्ष करी थी और इस उद्देश्य से करी थी कि देश की जो राष्ट्रभाषा है उसका जो प्रचार और प्रसार में नॉर्थ अमेरिका में, खास तौर पे कनाडा में जो काम हो रहा है, वो अगर मैं कहूँ कि मैंने करीबन 70 देशों की सैर कर ली है, लेकिन ऐसा प्रोत्साहित करने वाला आयोजन जो हिंदी भाषा के लिए है वो कम ही देखने को मिलता है। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके लिए मिश्रा जी और उनकी बाकी जो सहयोगी हैं उनके लिए मैं सराहना के पात्र हैं। और एक अगर आप ताली साहित्य किसी भी देश के गौरव का प्रतीक है। भाषा किसी भी देश के विकास में एक अहम स्थान रखती है और हिंदी भाषा जो संविधान के अनुसार भी बोली जानी और प्रचारित की जानी चाहिए, 6 दशकों के बाद भी हम इसको वो स्थान नहीं दिला पाए जिसकी परिकल्पना हमारे संविधान के निर्माताओं ने की थी। आइए कि मिलजुल के इस कोशिश को आगे बढ़ाएं ताकि भाषा, खासतौर से हिंदी भाषा को वो स्थान मिले जिसके लिए हम हमारे संविधान निर्माताओं ने चर्चा की थी। ये ज़रूर एक बात है कि भारत हमारी जन्मभूमि और कनाडा कर्मभूमि, तो ज़रूर कर्मभूमि का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन जन्मभूमि और मातृभाषा का भी हमारे विचारों में उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना कनाडा का। मैं आप एक को बात बताना चाहूँगा कि रूसी भाषा में
अगर किसी को गाली देना हो तो उसको ये कहा जाता है कि तुम्हें अपनी माँ बोली भूल जाए। और वो गाली को गाली की तरह से नहीं, बल्कि उसको ये कहते हैं कि तुम अपनी भाषा से टूट जाओ ताकि तुम्हारे से तुम्हारा साहित्य, तुम्हारा गौरव और जो भी तुम्हारा मान है वो छूट जाए। और एक बार वो छूट गया तो सब कुछ छूट जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो कोशिश करें कि भाषा के प्रचार व प्रसार में जितना हम मिलजुल कर सकें, कोशिश और प्रयत्न वो जारी रखें। और भारतीय कौंसलावास इसलिए कटिबद्ध है कि अगर कोई भी किसी भी तरीके के किसी भी माध्यम से आप हिंदी भाषा का कोई मंच, कोई आयोजन करना चाहें, कवि सम्मेलन या गोष्ठी कोई भी, तो भारतीय कौंसलावास के द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं। इसी कामना से कवि सम्मेलन संपन्न हो। मैं आपका बहुत सबका आभारी हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक और आपको सरप्राइज दूंगा थोड़ी देर के बाद। हमारे एमपी जी का जो तरीका है कविता पढ़ने का बड़ा मनमोहक है, और मैंने बुलाऊंगा। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप बड़ा भाई समझ करके मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। धन्यवाद। अच्छा, तो मैं जो आपसे बोल रहा था कि मैंने जो ये विशेष रचना एक की है पैनोरमा इंडिया के लिए, तो वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पैनोरमा